नहीं, जो कमलनाथ जी ने बात कही वो आप मीडिया के माध्यम से, जब मैं कह रही हूँ तो इसको पूरे हिंदुस्तान में पहुँचाएं, पूरे मध्य प्रदेश में पहुँचाएं। क्या मेरा कसूर है कि मैं एक गरीब के घर में पैदा हुई हूँ? क्या कसूर है कि मैं गरीब हूँ? मेरा क्या कसूर है कि मैं एक हरिजन एससी हूँ, मैं दलित महिला हूँ और मैं महिला हूँ? अगर गरीब को पैदा होना इतना ही कसूरवार होता है तो शायद मैं सोचती हूँ जो कमलनाथ में बात कही है तो हमारे हिंदुस्तान की, मध्य प्रदेश की एक भी महिला हमारी एससी दलित की कोई बाहर ही नहीं निकलेगी। और मैं सोनिया गांधी जी इससे पूछना चाहती हूँ कि वो भी एक माँ है, वो भी एक महिला है और इनके चाहते ऐसे बात कर रहे। ऐसे मैं सोनिया गांधी जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को अपनी कांग्रेस पार्टी में, अपनी पार्टी में ना रखें। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष में निवेदन करना चाहती हूँ एक एससी की महिला कि मेरे ऊपर ऐसे ऐसे शब्द बोल रहे, चाहे राहुल अजय भैया हो, चाहे कमलनाथ जी हो, अगर ऐसे शब्द बोलेंगे तो हमारी महिला कैसे बाहर निकलेंगी? हमारी महिला तो बाहर निकल ही नहीं सकती। और मैं पूरे मध्य प्रदेश के एससी के लोगों से कहना चाहती हूँ कि आज आपकी एक महिला आगे बढ़ रही तो ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री ऐसी बात करके उस महिला को दबाना चाहते हैं, घर बिठाना चाहते हैं। पर मैं अपने सारे पिताओं से जिनकी बेटियां हैं और सारे ससुरों से जिनकी बहू हैं, युवाओं से जिनकी भाभी चाची हैं, उनसे भी कहना चाहती हूँ कि ऐसी बात करके मुझे लज्जित किया है, मेरा अपमान किया है। एक एससी की महिला का आज अपमान हुआ है सब भरी मंच से। और उनकी खुद की एक महिला खड़ी थी विजय लक्ष्मी साधु, वो भी मंच पर कैसे दोनों हाथों में सर मुँह पे हाथ रख के और बगल को पीठ दे के हंस रही। जब उनकी महिला हुआ इतनी इनकी शब्द सुन के और इतनी शर्मिंदा हो रही, तो आप बता दो मैं क्षेत्र में फिर रही हूँ, मैं महिला हूँ, मैं हर गांव में जा रही हूँ, तो कल मेरे ऊपर कौन कौन क्या नहीं कहेगा। तो मैं अपनी पार्टी से भी कहना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी से, कि ऐसे लोगों को सबक सिखाएं। ऐसे लोगों को इतने हल्केपन की बात करके इनने मेरा ऐसा अपमान किया है, तो जाके मतलब उनका कहना है कि एससी की महिला बाहर ना निकले, गरीब की कोई बहू बाहर ना निकले। एक मेरा के दोस्त है, क्या मेरा दोस्त है कि मेरे माँ बाप ने मेरा इमरती नाम रखा है, क्या मैं अपने माँ बाप के नाम को बदल दूँ? राहुल कह रहे थे, अजय राहुल भैया कह रहे कि वो इमरती को जलेबी बना देना, जलेबी। क्या ऐसे नाम पे कोई हमारा क्या कसूर है? हमारे माँ बाप ने रखा है। तो मैं इतने नीचता पे उतरने वाले लोगों के, मैं कमलनाथ जी के पैर छूती थी और अपना बड़ा भाई मानती थी कमलनाथ को, पर कमलनाथ ने आज अपनी बहन के भी सम्मान करने से और कतरा गए, अपनी बहन की भी धज्जियाँ उड़ाई उनने। ऐसे कमलनाथ जी से मैं कहती हूँ कि तू इस लाख है ही नहीं कमलनाथ, तू राजनीति लाख नंजा, राजनीति करने वे के लाख नंजा। जब तू एक ऐसी महिला से ऐसे बोल सकता है तो तेरी नीयत कितनी खराब होगी। इस वजह से मैं उस पार्टी से बाहर निकली हूँ कि पता नहीं जिसका मुख्यमंत्री इतना गंदा हो तो ऐसी पार्टी में रह के हम क्या कर सकते। मेरी जनता ने मुझे 62,000 वोटों से जिताया था और श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुझे कैबिनेट मंत्री का पद दिलाया था, कमलनाथ ने नहीं दिया था। लेकिन फिर भी कमलनाथ की इतनी नीयत खराब थी कि महाराज से हम हर बार कहते थे कि महाराज कमलनाथ अच्छे नहीं, ये व्यक्ति अच्छा नहीं, इसकी पार्टी में मुझे रहना बिल्कुल पसंद। जब मैं कांग्रेस में रही 10 साल रही, अपनी मर्जी के राजा रही। और ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि मैं 10 साल कांग्रेस में रही हूँ, 12 साल, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर एक भी टिप्पणी नहीं की 12 साल में, एक भी। जो कमलनाथ मेरे ऊपर ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं, तो ऐसे इन लोगों को मध्य प्रदेश में रहने का कोई हक नहीं। ये कहाँ से आए हैं? बंगाल से आए हैं। आज हमारे मध्य प्रदेश में, मैं मध्य प्रदेश देखा है, मध्य प्रदेश की बात करती हूँ, बाहर में कभी गई नहीं। तो मध्य प्रदेश में एक महिला शक्ति को बड़े सशक्त से माना जाता है। घर में लक्ष्मी की भाषा उनसे बोली जाती है कि घर की लक्ष्मी हमारी महिला है। और आज ये सारे मध्य प्रदेश की लक्ष्मियों को गाली दे के गया है। ऐसे कमलनाथ को मैं बिल्कुल, उसको मैं चाहती हूँ कि सोनिया गांधी से मैं मांगती हूँ, वे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते ऐसे कमलनाथ को अपनी पार्टी से हटाएं और
अगर वो माँ नहीं है किसी की और वो महिला नन्या, अगर बिन में कोई कुछ भी नन्या तो वो कुछ भी कर रहे हैं, उनकी मर्जी है। लेकिन मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ कि सोनिया गांधी, आप भी किसी की माँ हो, आप भी एक महिला हो। अगर आपकी बेटी के बारे में कोई ऐसा कहेगा तो झेल लोगी का। मैं आपसे सच कह रही कि जब भी मेरे सामने पड़ते तो मैं बड़े भाई के नाते उनके पैर छूती थी, पर उनने आज मुझे इतना अपमानित किया है कि उसको तो भाई मैं उसको राक्षस के रूप में देखना चाहती हूँ कि वो राक्षस है, महिलाओं के नाम पर राक्षस है। बहुत दुखी हैं। ऐसे अगर और कोई महिला होती, मैं तो राजनीतिक महिला, अगर और कोई महिला होती तो पता नहीं फांसी लगा के मर जाती। आपने देख तो लिया कैसा मर्यादा पुरुषोत्तम है। आप सबने देखा, आप सब वीडियो देख रहे हैं, सब आप व्हाट्सएप फेसबुक चलाते हो, आप देख रहे हो। आप ही बता सकते हो कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम है कि नहीं। ये किस जाति से आया है कि महिला से एक ऐसी बात करता है, हम बिल्कुल शोभा नहीं देता जैसी बातें करता है। जैसा जो होता है वैसा ही आपने देखा, उनने कैसे कैसे एक्टर बुला के कैसे कमर में हाथ डाल के बात कर रहे हैं, कंधा पे हाथ डाल के बात कर रहे हैं। हमें मुँह से आज तक सुनी है, हम 4 महीने से पार्टी बदल के आ गए, आपने हमारे मुँह से सुनी कि कमलनाथ ऐसे हैं। हम भी कह सकते थे, हम भी मंच से कह सकते थे कि कमलनाथ इतना गंदा है जो इंदौर में महिलाओं के साथ कैसे कमर में हाथ डाल रहे। आज भी फोटो चलते, आज भी वीडियो चलता है। हमें मुँह से सुनी कब, ये ना हम गरीब हैं, महिला है, ऐसी है, लेकिन हमें मुँह से कभी नहीं सुने होंगे, ऐसे गलत शब्द सुने ही नहीं होंगे। मैं अपनी पार्टी में शिकायत करूंगी, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हो, चाहे हमारे नरेंद्र सिंह तोमर हो, नरोत्तम मिश्रा हो, जो भी श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, मैं सवेरे सबसे शिकायत करूंगी और सबसे पूछूंगी कि मुझे राजनीति करने का हक है कि नहीं है, मैं राजनीति कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं गरीब की बेटी हूँ, एक हरिजन महिला हूँ, इसलिए अगर मेरा मान सम्मान नहीं रहा तो इससे मतलब है कि मैं घर बैठ जाऊं। नाम नहीं लिया, आपने देखा होगा, आपने भी, मैं अब अपना मोबाइल खोल के अब आपको व्हाट्सएप पे दिखा दूं कि वो किस तरीके से बोल रहे। नाम कैसे नहीं लिया उनने, मेरा अपमान किया है, मेरा नाम लिया है। और मध्य प्रदेश में चुनाव डबरा में कौन लड़ रहा, डबरा के प्रत्याशी के नाम से कई, और हमारे नाम और कौन है, कौन सी महिला चुनाव लड़ रही है? सिर्फ इमरती देवी चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी से। किसके लाने कही, ये भी तो बताया मुख्यमंत्री कि किसके लिए कही, नाम लेके कहें क्या? विजयलक्ष्मी साधु खड़ी थी उनके लिए कहा क्या? और उनकी मंच पे महिला बैठी उनके लिए कहा? अगर नहीं कहा तो नाम बता दे फिर, क्या किसके लिए कहा उनने?